सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सागर सातमा निशवत का सागर ग्रंथ प्रकरण 14 चौपाई नंबर 6। ए हक्के किया इशक सौ कई बंद बांधे जहुर सो जानत है निशवती जो खिलवत हुई मचकुर जो खिलवत हुई मचकुर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। हक्के निशबत वास्ते कई बंद बांधे माहे खेल। परमादरणीय सुंदर साथ जी श्रीराज जी महाराज ने संबंध के वास्ते ही कई प्रबंध किए। बंद बांधे माहे खेल, खेल के अंदर कई प्रबंध किए और कई प्रबंध करके खेल को उन्होंने चालू किया है, खेल बनाया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, निशवत का सागर अर्थात हमने श्रीराज जी के हृदय के अंदर नूर सागर का दर्शन किए, जिसमें प्रकाश का दर्शन हुआ, नूर सागर। और नूर सागर का दर्शन में हम लोगों ने अब वहीं पर हमें नीर सागर का दर्शन भी करना है, क्षीर सागर का दर्शन करना है, इशक्का सागर का दर्शन करना है। तो वहां इलम का सागर का दर्शन करना है, निशवत का सागर का दर्शन करना है। कहने का मतलब एक संसारिक भाषा में जब संतान पैदा होते हैं, अब जो भी माता पिता का जो भी मेहनत रहता है वो अपने संतान के लिए रहता है। उसके लिए कई प्रबंध करेंगे, जमीन खरीदेंगे, पैसा कलेक्शन करेंगे, जो भी हृदय गिरदय देखेंगे अपने पारिवारिक संबंध के लिए ही रहता है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा संबंध का दर्शन कर सकते हैं, मायावी संबंध भले ही हो, इसी को फैला करके विस्तार रूप में वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही मेरे परिवार है करके जाने वाले इसी रास्ता से आगे निकलते हैं। तो राजी महाराज के हृदय में नूर का सागर का दर्शन किया, नीर का किया, क्षीर का किया। ऐसे करते हुए राजी का हृदय, श्यामा जी का हृदय, ब्रह्मात्माओं का हृदय, सबका दर्शन करते हुए जैसे हम निशवत के सागर में राजी महाराज हमें पहुंचाते हैं उनके संबंध के सागर देखने के लिए। तो कहने का मतलब राजी ने इतनी सृष्टि बनाई और अभी भी हम सृष्टि में कितने ऋतु परिवर्तन देख रहे हैं। जैसे षट ऋतु ग्रंथ में हम ऋतुओं का आनंद ले रहे हैं, उसमें सुहागिन विरहीन तड़प रही है, ये देख रहे हैं। इस तरह से वेद शास्त्र उपनिषद जैसे हमारे ही चिंतन के श्रृंखला में श्रीमद् भागवत गीता द्वारा शास्त्रों का अवलोकन कर रहे हैं और तारतम्य दृष्टि से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा द्वारा, हुक्म द्वारा, अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि बनने के विषय में तारतम्य का ही विषय वस्तु बैराट द्वारा, विराट जो विषय वस्तु है उसके द्वारा हम सृष्टि कैसे बनती है, क्यों बनी है, ये सारी चीज हम जान रहे हैं। तो क्या यहाँ पर इस चिंतन धारा में इलम का दर्शन भी हुआ है, ज्ञान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? सभी
हम अपने अपने घर में जन्मसिद्ध जो रोग है कि काम क्रोध लोभ मोह होते हुए आगे बढ़ते आए, और फिर जिस दिन हमें सद्गुरु मिले, जिस दिन हम थोड़ा कुछ भी हृदय में ज्ञान का उदय हुआ, तो आज की तिथि में हम राज्य विषय में जितने जानते हैं, राज्य बोलते समय हमारा ज्ञान कहाँ तक है, तो जितने हम राज्य के हृदय के गहराई में जाते हैं उतना ही इलम का दर्शन होता है। वो तारतम्य से ही संभव है। इसीलिए संबंध का भी यही धारा से दर्शन हो रहा है। जब वो ज्ञान दे रहे हैं तो अपने समझ को दे रहे हैं, जब वो प्रेम कर रहे हैं, ईशक की जो बातें आती है तो अपना समझ के तो ईशक कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। जब उन्होंने अपने सारा दिल खोल कर कितना श्रृंगार को जो हमने देखा, आखिर हमारे ऊपर संबंध है इसलिए तो श्रृंगार का दर्शन किया। तो यत्र तत्र संबंध का ही निशवत का सागर ही लहरा रहा है। तो उसको पहले दर्शन करें। उतना बेस समझने के पश्चात चौपाई हक्के निशवत वास्ते कई बंद बांधे माए खेल। तो खेल में कई बंद है। तो निशवत का सागर में हम राज्य का प्रबंध देख रहे हैं और प्रबंध हमको दिखाया इलम से, ज्ञान से। 14 लोग कहाँ पड़ता है, क्या क्या करता है, अवतार क्या है, भक्तों का यहाँ पर क्या बाजार है, भक्तों ने जो भी भक्ति की कहाँ के लक्ष्य रख करके किए। आखिर ये सब ज्ञान से तो पकड़ में आ रहा है। उस सब ज्ञान हमारे अंदर उदय हुआ आखिर किसने? अच्छा, मान के चलिए निशवत का सागर को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के समझ से देखिए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 40 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने परमात्मा को, मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां मेरो भरतार करके घर से तो निकले, तो 40 वर्ष में उन्होंने क्या अनुभव किया संबंध के विषय में? आप थोड़ा सदगुरु से बात करिए। सदगुरु ने निशवत के सागर मतलब क्या समझ करके घर से निकले? कहीं कुछ न कुछ संबंध का जाने अनजाने में संबंध से तो निकले। संसार में जब से बच्चा पैदा होता है माँ के साथ संबंध, फिर पिता के साथ संबंध, ज्ञान होता जा रहा है ना। करते करते लास्ट में कोई संबंध काम नहीं आता है। जब वो अपने शारीरिक संबंधी वाला एक जोड़ी जब बन जाते हैं तो फिर कोई संबंध काम में नहीं आता है, एक ही संबंध रहता है। अब वो संबंध के लिए तो संसार की व्यवस्था के हिसाब से कोर्ट भी हाथों ओर कर लेता है, अदालत भी उसके ऊपर वो संबंध के विषय में सोचता है। जो संबंध इतना एक आपस में अधिकार का संबंध हुआ, पता नहीं ये संबंध कहाँ से लग गया। उसके बाद तो फिर सब कुछ उसका हो जाता है, एक आपस का हो जाता है, चाहे करोड़ों की संपत्ति क्यों ना हो, एक ही संबंध के कारण सारा लेन देन हो जाता है। गुरुजी मंगलदास जी ने अपने सूक्ति में इसी संबंध में थोड़ा इनडायरेक्ट प्रस्तुत किए है। शादी में दुल्हा दुल्ही का पक्ष का वस्त्र पहनता है और दुल्ही दुल्हा का पक्ष का वस्त्र पहनते हैं करके लिखा हुआ है। और आगे कहा, तुमने किसका वस्त्र पहने हैं, माया के कि राज्य का? तो यहाँ किसको संबोधन कर रहे हैं? आत्मा को पूछ रहे हैं, तुमने संबंध कौन से लगाया? शरीर का संबंध से संबंध का खोल लगाए कि उस परमात्मा का सच्चिदानंद का संबंध का खोल पहना हुआ? तुम हो कौन? अगर तुम अपने आप को असत मानते हो तब तो फिर परमात्मा का सत से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा।
अगर अपने आप को अज्ञानी समझते हो तो परमात्मा का जो चिद्घन स्वरूप परमात्मा से तुम्हारा कोई संबंध नहीं लगा। अगर अपने आप को दुखी मानते हो तो परमात्मा का आनंद स्वरूप से तो कोई तुम्हारा संबंध नहीं, तुम तो सच्चिदानंद परमात्मा का अंश हो ना। इस तरह से संबंध के भाषा से जाएंगे तो राज्य के हृदय में इतने मतलब करीब से पहुंचते हैं कि बात ही संबंध होने के कारण ही कर रहे हैं। इसलिए निषवत के सागर के विषय में सब सुख देने निषवत को संबंधीय प्रेम देने के लिए, संबंधीय सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए उन्होंने माए में 3 बार देह धारण किए करके बोले। 3 बेरा आए माहे लैला, 3 बेरा आए बोला। 5 बेरा आए धन्य मुझे कारण भी है चौपाई, तो फिर यहाँ तो 3 बेरा आए माहे खेल। 3 बेरा मतलब ब्रजरास और जागनी, लेकिन स्वरूप में जो आना है ब्रजरास आरब सतगुरु प्राणनाथ जी। इस तरह से 5 बेरा आए धन्य मुझे कारण। अब ये 5 बेरा आए मुझे कारण में भी इसी के अंदर भी जाएंगे तो संबंध की ही बात है, संबंध है इसीलिए आए। बस रही बात अब थोड़ा सा होश में आकर के वो अपने आप को पूछें तो संबंध का बाजार मोह में, संसार में फंसना, मुक्ति न होना भी संबंध के कारण है, और मुक्ति संभव है संबंध के कारण। जब आत्मा परात्मा परमात्मा का संबंध तारतम्य द्वारा होता है तो मुक्ति अर्थात आनंद का, अखंड आनंद का लाइन भी वही है, संबंध से ही होता है। जो कदी जीवे संग किए ताको मेल न करो भंग। तो जीवे संग मतलब क्या है? संग मतलब संबंध। जीवों ने अगर ब्रह्मात्माओं से संबंध लगाए तो बेड़ा पार, ऐसा तो धनी भी कह रहे हैं। तो संबंध का कितना बड़ा रोल है, चाहे लौकिक चिंतन से हो चाहे पारलौकिक चिंतन से हो। आत्मा आत्मीय संबंध से, इसलिए संबंध का बाजार बहुत बारीक है। इन सभी से अपने आप को अलग करना, एक बार तो जैसे प्राणनाथ जी ने पहले पी तो शरबत मौत का बोले ना, एक बार तो मौत का संबंध पीना ही पड़ेगा। कैसे? इसी खोज में एक बार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने भी घर से जैसे ही निकले तो संसारी संबंध तो भूल ही गए, भुला ही दिए। महामती प्राणनाथ जी मैं परात्म क्यों नहीं देखूंगी करके इंद्रावती आत्मा जब आगे बढ़ती है तो एक बार संसार का संबंध तो उड़ा ही दिया। भगवान बुद्ध भी एक बुद्ध प्राप्त करने के लिए राज दरबार से बाहर निकले, फिर गए तो वापस। कहने का मतलब परमहंस लोग भी वापस संसार में जाते हैं, लेकिन एक बार लौकिक संबंध, संसार का संबंध को ठुकराए बिना अलौकिक संबंध स्थापित नहीं होता है। अलौकिक संबंध स्थापित हो गया अगर तो फिर वो बोल सकते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम, वो बोल सकते हैं कि अब परमात्मा के साथ संबंध, अब उसका अब आत्मा परात्मा परमधाम इसका संबंध तो हो गया, उनका चिंतन तो पहुंच गया, लेकिन शरीर बैठा हुआ है। इसलिए शरीर ज्ञान होने के बाद भी शरीर सेवा के लिए जरूरत हो सकता है। शरीर का अपना धर्म है, वो उसका अपना प्रकृति है, तो वो जब तक रहेगा उसकी सेवा करेंगे और उसे उसके संबंधी से भी मिलेंगे। उसी जगह में प्राणनाथ जी कहते हैं
कि शास्त्र भी कहता है जल कमलवत, अर्थात जल में नहाइए, कोरे रहिए। ये सब संबंध के विषय में कहा है। इसलिए आइए सुंदर साथ जी एक बार आत्मीय संबंध का उस निस्वत के सागर में जाने वास्ते अब्बल दिखाया लैला में, निस्वत जा नहीं सका। अपराह्न जी है तो संबंध का सागर बहुत विस्तार है, लेकिन पूरा वाणी रास किताब से लेकर के क़यामतनामा सब जब हम पाठ करते हैं तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाठ कर सकते हैं। जैसे मोजल के प्रकरण शुरू हुआ तो निस्वत का सागर सामने में रख करके, ओहो मोह का भी तो संबंध है, मोह का संबंध छुड़ाने के लिए धनी ने क्या किया देखते हैं। अवे पहला मोजल ने कहूँ बात तेता दुख दिन रात, मोह से संबंध छुटाने के लिए धनी ने मोह का व्याख्या करके अपनी जो संबंधी आत्माओं को अपना संबंध का परिचय तो करा रहे हैं। ये भी तो भाषा से हो सकता है। तभी जाकर के हमें निस्वत के ऊपर धनी ने कितना अपनापन रखे हैं वो फिर दर्शन होता जाता है। तो ब्रजरास के लीला से हमें बिल्कुल नाचेंगे गाएंगे सब पता है। अब उसी में निस्वत के सागर से, निस्वत के एंगल से देख रहे हैं इंद्रावती। अव्वल दिखाया लैला में, लैला रात्रि खेल संसार के बीच में उन्होंने शुरू में दिखाया निस्वत जान इशक, जो भी प्रेम की लीलाएं की 11 वर्ष 52 दिन, चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो, ये संबंध के कारण है। अब वियोग भी हुआ तो संबंधी है, इसलिए तो वियोग हुए। हम संसार में संबंधी के बिना थोड़े वियोग का अनुभव करते। लोग कितने मरते हैं, कितने क्या होता है, कितने अब हॉस्पिटल में कितने लोग हैं, सबके लिए थोड़े तड़पन होता है। लेकिन अपना आदमी वहां जाए संबंधी तो फिर दुख कष्ट शुरू हो जाता है, फीलिंग शुरू हो जाता है। तो के ब्रजमंडल में इतने ब्रजवासी थे, बाल गोपाल थे, तो वहां खाली गोपियों के साथ संबंध था। तो गोपी खाली अपना है, वो तो इलम के सागर से देख चुके हैं ना कि सारी सृष्टि जो है परमात्मा की सृष्टि है और उसमें ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया हुआ है और सभी सृष्टि को मोक्ष के लिए ही परमात्मा अपने ब्रह्मात्माओं के साथ आए हैं और यही आद्यपांत तक ज्ञान देकर के उनको अखंड कर दे। तो स्वार्थ का रहा, परमात्मा को स्वार्थी थोड़ी नहीं बोल सकते। जब क्षर सपना को भी अखंड करने वाले इतना दयालु कृपालु हैं तो कैसे उनको स्वार्थी बोल सकते? वो तो अधूरा ज्ञान ऐसा बोलता है। लगता भी है फर्स्ट देखते ही कि ब्रजवासियों की बात, गोपिनियों की बात करते हैं। यह संबंध के लक्ष्य से देख रहे हैं कि संबंध से ब्रज गोपियों के एक इंडिविजुअल आत्मा अपने धामधनी से कहाँ बैठ करके उन्होंने ईशक का मतलब कहाँ बैठ करके संबंध का दर्शन कराया। तो ब्रजमंडल में ईशक की लीला की, संयोग लीला की, वियोग लीला की, लेकिन उसके पीछे भी दिव्य परम धाम में संबंध अपना क्या था उसको दर्शाने के लिए किए। दूसरी बेर देखा यहाँ रास की बात आ गई। गुज ईशक का मुतलक निश्चय ही अपने जो निश्चित जो ईशक है अपने दिल में जो है मुतलक जो गुज्ज है उसको परमधाम में तो उसका प्रस्तुति हो रही थी लेकिन अनुभव नहीं हो रहा था। तो उन्होंने आउट ऑफ कंपैशन दया वास्ते अक्षर ब्रह्म को भी वो आनंद दिलाने के लिए अनुभव कराने के लिए उन्होंने रास रमन किया। अलग ही योग माया का ब्रह्मांड बना करके। तो क्या वो ईशक को निस्वत का सागर नहीं है, निस्वत का दर्शन नहीं होता है? तो वहां प्रेममय लीला में भी संबंध से ही हुआ। वास्ते निस्वत बेर तीसरी
रास रमन के पश्चात ब्रह्मात्मा को सुरता परम धाम, और रास का पूरा होने के पश्चात श्री कृष्ण लीला पूरी हुई। तो अब क्या हुआ, सदगुरु महाराज का आगमन हुआ 4660 वर्ष पश्चात। अब सदगुरु महाराज के सारी रहनी को देखते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने संबंधी समझ करके ही फिर ब्रज का साक्षात अनुभव करवाया, रास का साक्षात अनुभव कराया। उसके बाद तो संबंधी उस परम धाम के आत्माओं को परम धाम का आड़िका लीला के माध्यम से कैसे भी हो अपने दिल दिमाग को परम धाम परमात्मा ही घुमाया। अब जागनी का तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान प्रदान करके यहाँ तक किया कि हे राजी महाराज, आपने तो हम ब्रह्मात्मा को वास्ते अरब के भूमि जैसे जगह में भी 1.25 लाख पैगंबर का संकेत दे करके आपने हमारी बात रखी। तो ये कि संबंध निशब्द का सागर दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए खेल दिखाया हक इलम बढ़ाई इशक की। ये कुल मिलाकर के संबंध के सागर का अनुभव करने से पहले हमें इलम द्वारा भी संबंध के दर्शन हुआ, इशक द्वारा भी संबंध के दर्शन हुआ। इशक का सागर ब्रजरास में प्रेम प्रदान किए, और उसके बाद तीसरी ब्रह्मांड में इलम प्रदान किए। इसलिए तृण लीला चौथी गरतनी, चारों को यामे भोग। तो ये जागनी के लीला में तीसरी ब्रह्मांड तीसरी भाग में इलम का बढ़ाई, ज्ञान का बढ़ाई से इशक का परिचय कराया, और फिर जागनी के ब्रह्मांड दोनों मिश्रित कर दिया कि इशक न हो तो ईमान तो इलम का दर्शन नहीं होगा, इलम न हो तो इशक का दर्शन नहीं होगा। दोनों के ऊपर फिर बोल दिया कि संबंध न हो तो दोनों नहीं होता है। फिर दोनों के द्वारा क्या साबित किया जाता है, संबंध पक्का किया जाता है। इतना इंटर रिलेटेड ओहो निशवत वास्ते इलम खुशाली निशवत वास्ते आकर ले आए खशम। इसीलिए सृष्टि बनाने से लेकर के जीव के उत्पत्ति से लेकर के वेद शास्त्र उपनिषदों के माध्यम से यत्र तत्र निशवत का सागर डूबने से संबंध का ही दर्शन होता है, और बातों नहीं संबंध है। जैसे हमने बोला ना, किसी से पूछो कि आप सारा इसका मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम खुद सोच सकते हैं कि इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं अपने परिवार के वास्ते। इसलिए तो बाद में अगर कोई परिवार संतति से धोखा मिला तो क्या बोले, इतना सारा के इन लोगों के लिए किया, यही लोग धोखा दे रहे हैं, तो लाश निकलता है वो। इसका मतलब जाने अनजाने में संबंध से ही तो बड़ा बंधन खड़ा हुआ है। अब ये संबंध के बंधन से निकलने के लिए हमें संबंध ही लगाना पड़ेगा। वो है ज्ञान ऐसा हो कि आत्मा का परिचय, परात्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, तो यही ईश्वर का सागर है। ये आत्मीय संबंध है। तेजलोक धर्मान सेव साधु पुरुषं जयी काम तृष्णाम अन्य सगुण दोष गुण चिंतन मास मुक्त सेवा कथा रस नितराम पियोत्म हे पिताजी। तेजलोक धर्मान, लौकिक धर्म छोड़ने का मतलब है कि हम जागने के ब्रह्मांड से लोक का संबंध उतना ही रखें जितना लौकिक शरीर का, लौकिक शरीर जब तक रहे उसके लिए। लेकिन लौकिक शरीर के ही संबंधी और सेवा सुसार में आत्मीय संबंध को न खोए। मतलब आत्मीय संबंध के उजाला में रह करके लौकिक संबंध पालन कर सकते हैं। जैसे गुरु जी मंगलदास जी ने पूरी तरह सुंदर साथ की जागनी की, और अपनी माता नर्मदाबाई अपनी माता को उन्होंने पूरी तरह सेवा की। लेकिन जो संसार में पूरी तरह माता पिता को बन करके अपने एक आपस में पति पत्नी के संबंधों के लिए, पुत्रों के संबंध जो डूब करके जो करते हैं, वो आत्मीय संबंध में उब नहीं सकता है। इसलिए
लौकिक संबंध को भी हम पारलौकिक बना सकते हैं कि ये सब होने के कारण ही मुझे भजन भक्ति और परमात्मा का ध्यान धारणा करने को मिल रहा है करके राज राज पीओ पीओ बोलते हुए एक आपस में सेवा का फायदा उठा सकते हैं। सेवा करवाने का फायदा नहीं, सेवा करने का फायदा उठा सकते हैं। अर्थात उन्हीं को एक कर्तव्य पालन के हिसाब से, बस शरीर से संबंध है तो कर्तव्य करना है, लेकिन मेरा स्वधर्म जो है, स्वधर्म तो मैं स्व आत्मा का धर्म, परमात्मा से प्रेम ही मेरा वास्तविक संबंधी है करके उजाला में, आत्मीय उजाला में रह करके इसका सृष्टि का आनंद ले सकते हैं। निशवत वास्ते ईशक, निशवत वास्ते इलम, खुशहाली निशवास वास्ते। ये जो आनंद खुशी संबंधी से कारण आखिर ले आए खशम। राजी महाराज ने तारतम संबंध के कारण ही ले आया। ये इलम अंदर यूं कहता है, ये जो निशवत देखत दुख, इन दुख में बका रस के है हक, दिल के कई सुख। संबंध की जो गाढ़ा संबंध, जो गहराई, संबंध की गहराई में जाकर के देखा तो संबंध की गहराई में पहुंचाने वाला इलम, इलम को गहराई में पहुंचाने वाला इशक, इशक के गहराई में पहुंचाने वाला इलम। तो लास्ट रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि शास्त्रों में भी और हम भी खुद बोलते थे संसार दुखदाई है, लेकिन निशवत के सागर में डूबने से देखने के बाद पता चला कि ये दुखदाई नहीं है, इसके पीछे तो बहुत प्रेम है। ऐसा असरजर दुख खेल दिखा करके, संसार से थप्पड़ लगा करके, संसार का पूरा संसार टूटा करके परमात्मा ने अपना संबंध राजी से अपना संबंध लगाया। जानने के लिए तो बहुत बड़ा। लाला सिंह महाराज का 99 जहाज डूबा तो बोले अच्छा हुआ धनी की मेहर, मैं इतना फंसा हुआ था कि अब बढ़िया। तो कम से कम संसार के भक्तों में, जैसे महाराष्ट्र के भक्तों की बात करते हैं, नामदेव और दूसरा नाम और तुकाराम, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता को पत्नी चली गई, उसका संबंध अब अपने श्री कृष्ण से था, तो अभी संसार का संबंध आज नहीं तो कल तो जाना ही है। अब हुआ छो करके रो करके क्या कर। तो हायर संबंध जब लग गया राज्य का, यानी परमात्मा का संबंध, अपनी इष्ट का संबंध, तो नरसिंह मेहता कहते भलो थयो गयो जंजाल, सुखे से भजू गोपाल। तो थोड़ा सा व्यवहारिक में भी देखते हैं तो थोड़ा सा राज्य से, परमात्मा से संबंध लगाया हुआ व्यक्ति संसार के ऊपर चढ़ाव में इतना पागलपंथी होकर के ऐसा नहीं करते। उसको बोलते हैं अंदर का रूहानी संबंध जगा हुआ, क्योंकि संसार तो ऐसे भी छूटने वाला है। आज छूटे तो कल छूटे, परसों छूटे, क्या छूटना तो छूटना है, और जैसे छूटना है तो उसके बाद जाना तो कुछ नहीं है। इसलिए संसार ये क्या बोलते हैं इसको, धर्मशाला की तरह रखा हुआ है। धर्मशाला में 2 दिन रुकते हैं, साफ सफाई करते हैं, हाय हल्लो करते हैं, बाद में अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। ऐसे ही मर्तलों की एक धर्मशाला है। थोड़ा अच्छा काम किया तो ऊपर को लोग, बुरा काम तो नरक को लोग। अब कहाँ कहाँ जाना, अपना अपना टिकट लेके जाते हैं। तो तारतम्य संबंध से तो सीधा अपने परात्म स्वरूप परमात्मा से राज्य। इसीलिए इलम द्वारा धनी ने ही अपना शख्स, अपना संबंध पकड़ा है। तो इसीलिए इलम अंदर यूं कहते हैं, ज्ञान के गहरे में जाने से ऐसा फीलिंग होता है कि ये जो निशवत देखा दुख, संबंधी होने के कारण दुख देखा है उन्होंने, संबंधी होने के कारण दुख देखा है। एक लड़का ने चोरी करके ले आया पेंसिल को, माँ ने इतनी अच्छी तरह से पिटाई की, जब वो
राष्ट्रपति बनेगा तो पता चलेगा उसको कि अगर माँ ने पिटाई नहीं की होती तो मेरा क्या हालत होता। आज उनकी पिटाई के पीछे मुझे उनका संबंधीय प्रेम मिला। इसी तरह तारतम से पता चला कि ये इतने दिन तक ये संसार में जो दुख करके बोल रहा था, वो दुख के पीछे तो गंजान गंजा संबंधी प्रेम है। ऐसा इलम ने दिखाया। ये निशवत देखत दुख, संबंधी होने के कारण दुख देखा। फिर इन दुख में बका रस के है हका दिल है कैसु का। फिर पता चला ये दुख के पीछे तो गंजानगन सुख भरा हुआ है। ये तो इलम ने देखा है। तो फिर ऐसा इलम, ऐसा ज्ञान, ऐसा समझ क्यों दिया? समझ के पीछे देखा तो फिर निस्बत के कारण, संबंधी होने के कारण धनी ने ऐसा अनुभव कराया। इसलिए यीशु का सागर निस्बत का तिनका सुमार नावे काहीं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई का अर्थ अपने से जितना गहरे में जा सकते हैं जाइए, नहीं जितना जा सकते हैं परमधाम का सागर। तो इंद्रावती आत्मा के हृदय का सागर जो चौपाई उतर रही है, उस समय में उनका दिल जो चिंतन से श्री इंद्रावती आत्मा के मुखारविंद से जो भाव प्रकट है, उसका उद्गम स्थान उनका जो हृदय का धड़कन, उससे भी पीछे एक प्रेम का धड़कन है। वहां पहुंच करके अगर श्री इंद्रावती आत्मा से बात करेंगे, आखिर वैसे भी संसार को भूलना ही है। संसार को भूले बिना तो बेड़ा पार नहीं। लोग कोई ध्यान में डूब करके संसार को भूलने का प्रयास कर रहे हैं, कोई ज्ञान के विवेचन में जा करके बुद्धि को थका करके ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म का विषय में चर्चा करके संसार भूलना ही चाहते हैं। भक्त जो है परमात्मा के लीला में नाच करके भूलना चाहता है संसार को। आखिर भूलना ही तो है। तारतम ने क्या कहा? तुम भूलने के पीछे मत लगो। तारतम कहता है तुम शाश्वत राज्य की लीला, राज्य की अंगना है, राज्य की लीला में डूबो। कहाँ भूलने की तरफ जा? कोई चीज भूलने से भूला थोड़ी जाता है। भूलने की एक्टिंग मत करो, जागो। और ये भूलन को जैसे सपना देख करके जागते हो, ऐसे जागोगे तो सपना भी रहेगा जगह में। तुम्हारा जबरदस्ती मैं भूल गया करके नहीं बोला, रहता है उसका दाग रहता है, रहने दो। तारतम कहता है परम धाम में जगने के बाद ये संसार का दाग रहेगा, संसार का भूलन का दाग रहेगा, लेकिन वो भी लीला के अंदर आ जाए कि दोबारा इस तरह से अब संसार का दुख देखने का नहीं, वियोग का दुख देखने का नहीं। कोई एक मॉडल देख करके कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। कॉम्प्लेक्स तैयार होने के बाद उस मॉडल को उसी कॉम्प्लेक्स के एक कोने में सजा के रखा जाता है। ऐसे ही संसार एक मॉडल, पता चला कि यहाँ सुख भी है दुख भी है, लेकिन धनी ने ऐसे संबंधी ज्ञान दिए कि ये मॉडल तो तैयार हुआ, लेकिन इस मॉडल के पीछे तो परमधाम का, परमात्मा का संबंध है, परमात्मा का धाम है। तो परमात्मा के धाम में विचरने के पश्चात संसार रूपी मॉडल उसी परमधाम के एक कोने में रख देते हैं। अर्थात परमधाम में डूबने वाले हृदय के कोने में संसार का जगह होता है, लेकिन वो मॉडल की तरह सजा के रखते हैं उसको। कोई बच्चा बोलेगा कि ये मॉडल को तोड़ दूं, तो क्या बोलेंगे? इसको देख करके तो ये बनाया है, तो देखने में कितना मजा आता है, तो वहां जाके घुस थोड़ी बोला हूं। तो मॉडल में भी एक दरवाजा होता है, तो मॉडल का दरवाजा में कोई जाके घुसता है क्या? दूर से देखते अच्छा है, देखते जैसा का तैसा बनाया है। उस मॉडल में भी तो 3D में देखिए तो पूरा जैसा का तैसा दिखता है वो सारा प्रोजेक्ट। तो वहाँ गाड़ी भी होती है, रखा हुआ ऐसा रखा जाता है करके वो मॉडल दिखाया है, तो उसके दरवाजा खोल करके थोड़े अंदर घुसते हैं।
ऐसे संसार रूपी मॉडल दिखाई दिया कि यहाँ पर अच्छा माता पिता का संबंध है, ये है, वो है सब। अब उसमें घुसने के लिए नहीं बोल रहे, और भूलने के लिए नहीं दिखाया है मॉडल। अब ये देख कर जगह है ना, तो परम धाम में डूबने का। अब परम धाम के राज्य के संबंध रूपी हृदय में वहां पर डूबने का है। उसी के लिए तारतम्य में मसाला दिया गया है। तो सारा परम धाम का वर्ण तो तारतम्य के अंदर राज्य का दिल तो लहरा रहा है। किसी चौपाई से देखिए, एक एक लहर परम धाम राज्य के दिल से आ रहा है, उद्गम स्थान जो है। तो कमरे के अंदर को प्रकाश को देख करके से बाहर निकलेंगे तो किरण होते हुए सूर्य का दर्शन होता है। ऐसे ही तारतम्य वाणी द्वारा संसार में पूरा ज्ञान का दर्शन करते हुए जाएंगे। संपूर्ण शास्त्रों का अक्षर कमरा के प्रकाश की तरह है। अब सभी प्रकाश, सभी शास्त्रों का गहराई से तारतम्य जाते समय एक किरण मिल जाता है। अच्छा, परमात्मा के हुक्म से सारा हो रहा है। और जैसे ही वो तारतम्य वाणी द्वारा और गहराई जैसे जाएंगे तो राज्य का हृदय से ही सारी चीज प्रकाशित हो रहा है। तो अपने हृदय में भी वही मिला। इस तरह से आत्मा का संबंध बिल्कुल परमात्मा से होने में कोई शंका नहीं रहा। ये सब वेदशास्त्र उपनिषद होते हुए तारतम्य वाणी के अंदर तो राज्य ने अपना ही खजाना, अपने दिल के खजाना रख दिए। ये सुख सागर निसबत का तिनका सुमार न आवे काहे, सब हक्के मपाए सागर। धनी ने मेरे से नूर सागर थोड़ा बहुत वर्णन किया, नीर सागर भी किया। सभी सागर में अपने आप में अपरमापार है। फिर भी संबंध का सागर में जब देखता हूँ, इंद्रावती आत्मा कहती, तो सभी सागरों का सार यही जैसा लगता है। सब हक्के मपाए, सभी ने सभी के माप करवा दिए, पर निशबत तौला कोई ना है। लेकिन निशबत के सागर के बराबर कुछ दिखता नहीं। श्रीदास 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 सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़िया न जाए। अब छल बल मोहे कहाँ करे, दयुड़ा सनमंद मूल कुसुम पाओ पल छोड़ो न जा। अब छल बल मुझे कहाँ करे, माया का छली संबंध। अब इसका छुत्म भेष जो है, सीता जी संसार में पुराणों में काफी कहानी है कि छल रूप में आकर किसने किसी को ठगा है, किसी किसी का पतिव्रता भ्रष्ट कर दिया है, सब छली विद्या से। ये माया से अति बलवंती है ना। औदामृत रूप रस छल बल वल अकल अविन कुटिल कोमल चंचल चतुर सफल। अब मुझे माया का कोई रूप असर नहीं कर सकेगा, क्योंकि मुझे धनी का संबंधी या प्रेम संबंध मिल गया। इसलिए अब तीन हक का दिल अंदर बैठ के मापे गहरा सागर, जिनको था न देखे कोई। तीन हक का दिल अंदर बैठ के मापे ईशक सागर सोए। इस संबंध के सागर का लिए के गया था, तो ईशक का सागर भी समझ में आ गया। इस संबंध के कारण ऐसे प्रेम किए करके वहां भी संबंध ही ऊंचाई दिखाई दे रहा है। फिर वो संबंध का सागर, इलम के सागर, अच्छा ये संबंध के कारण ऐसा इलम दिया करके वहां भी संबंध ही दिखता है। फिर जैसे इलम के सागर में था, जैसा ज्ञान हुआ तो मुझे पता चला कि संबंध क्या चीज है। घूमते रहो, राज्य के दिल में डुबकी लगाते रहो। ऐसा लगता है कि राज्य के हृदय से, ऐसा जैसे हम सागर में कभी लहर से ऊपर नीचे कराते हैं, ऐसे ही कभी ईशक का सागर ले जाकर अंदर डुबा देते हैं, कभी इलम का सागर ले अंदर डुबा देते, कभी संबंध का सागर में डुबा देते, निकल ही नहीं पाते। तो निकलना ही नहीं है तो क्यों निकलना, तो वो भी धनी का ही मेरा निकलते क्यों फिर।
निकलने की बात आई ना, माया का ताकत है, निकलना ही नहीं है, उसी में डूबे रहना है। जो हक काहू न पाया, ना कि न सुनिया कान, पाया न पावा के अरस को, जो कौन ठौरा मकान। 14 नंबर चौपाई में ये संकेत कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं संबंध के सागर की बात कर रहा हूँ, ईशक के सागर की बात कर रहा हूँ, इलम के सागर की बात कर रहा हूँ, आप जाओ शास्त्रों में भक्तों के उसमें, वहां भी बहुत संबंध के बाद भक्तों ने भगवान के साथ क्या संबंध आता है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा का संबंध की बात का यहाँ पर लक्षण नहीं। वो सृष्टि अंदर भगवान ने भक्तों के साथ जो संबंध की बात की, सृष्टि अंदर की बात है, क्योंकि उनको परब्रह्म परमात्मा ही नहीं मिला, तो उन्होंने जो भी बात की है परब्रह्म परमात्मा संबंधित तो बात नहीं है उनकी। इसलिए इंद्रावती आत्मा कहते हैं अर्थमा छे अजवास। ये उनके शब्दों का अर्थ देखिए, शब्दों की गहराई देखिए। शब्द ऊंची ऊंची होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, संबंध है कि नहीं। राजा के खूब सेवा करता है, लेकिन राजकुमार का दोस्त इतना भाषा बोलता है कि शारीरिक सेवा में बिल्कुल, मानसिक सेवा में बिल्कुल, और उसने तो इतना सुंदर सुंदर राजा के साथ संबंध के विषय में कहा है कि पूछो मत। लेकिन लड़का कुछ बोलते ही नहीं, राजकुमार तो कुछ बोलते ही नहीं। एक ही बार बोलता है पिताजी, बस उसके एक पिताजी में सारा संबंध झलकता है। एवरी ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाला धातु सोना नहीं होता है। ऐसे सभी पुकार अक्षरातीत तक पहुंचे, ऐसी बात नहीं। इसलिए इसका भी स्टेशन सब स्टेशन होते आता है। भक्तों के साथ भगवान ने जो बातचीत की है, जो उनके संबंध की भाषा है, इसलिए छाया को छाया की तरह उदाहरण लेते हुए श्री इंद्रावती आत्मा कहती है 14 नंबर चौपाई, जो हक काहू न पाया, जिनको परब्रह्म परमात्मा मिले ही नहीं, ना कि न सुनिया कान, अक्षरातीत के संबंध के विषय में उनके कान में कहीं आवाज ही नहीं है, तो पाए न वाके अर्श को, जो कौन ठौर मकान। वाके अर्श परम धाम, उस ब्रह्म को धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला मिला ही नहीं, तो ब्रह्म संबंध कहाँ से मिला। तो उन्होंने जो भी संबंध की बात, निषवत की बात की है, वो क्या है, सृष्टि के अंदर के है, स्वप्न का है। अक्षर जगने के बाद वो नहीं रहता है। इसलिए संबंध में भी सपना के संबंध और जागृत के संबंध का उजाला रखो। तो इंद्रावती आत्मा इसके विषय में भी ये संबंध इतना बोले ना कि जो कौन ठौरा मकान, जो हक काहू न पाया, ना किया सुनिया कान, बोलते थे। उसके पीछे इलम के सागर का दर्शन हो रहा है। ज्ञान से ही तो ये बात कहने की हिम्मत आया। इसलिए संबंध चल रहा है निषवत का, उसके पीछे इलम का दर्शन हो रहा है कि अच्छा हुआ धनी ने संबंधी समझ करके मुझे इलम दिया, तो मुझे सच्चा संबंध परमधाम का मिला। सब बुजुर्गों ढूंढिया कि न पाई न बका तरफ, बुजुर्गों श्रेष्ठ में कौन आता है। 14 लोग के सभी ऋषि महर्षि पैगंबर सब बुजुर्गों, उसी गीता भागवत उपनिषद ढूंढा, लेकिन इतना बढ़िया आवरण परमात्मा ने रखा हुआ है, हुक्म का आवरण, कि अपने को बचा करके सबको पकड़ा दिया धामधनी ने। दुनिया 14 तबक में कि न कया न एक आरब, किसी ने भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की बात की नहीं। तो ऐसे अप्राप्य परब्रह्म परमात्मा के दिल अंदर बैठ करके माप्य सागर ईसा का संबंध का सागर, ऐसे वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा अप्राप्य परब्रह्म परमात्मा का तीन हक का दिल अंदर बैठ के माप्य ईसा का सागर, माप्य इलम का सागर, निषवत के सागर ने इन हक के इलम में रोशनी सब मापे सागर, बेशक का सभी सागरों नाप के निकाला,
संबंध के सागर ने सोई सक इलम सुख सागर वास्ते आए निशवत। इसलिए निशवत के सागर के अंदर तो इलम का सागर भी दर्शन हो रहा है, ईशक का सागर भी दर्शन हो रहा है। कितना गंजा ना गंजा प्रेम हमारे वास्ते, कितना गंजा ना गंजा ज्ञान हमारे वास्ते, पूरा वेद शास्त्र उपनिषद भर के रख दिया। धन्य हो निशवत के सागर, इन निशवत के तौल कोई ल्याऊं कहाँ से हक न्यामत। मैं कौन सा ऐसा धन लेके आऊं जो ईशक के सागर के बराबर हो, कोई दिखता नहीं। अब उधर इलम का सागर मुस्कुरा रहा है, इलम का सागर मुस्कुरा रहा है। अगर मैंने इलम नहीं दिया होता तो तुम निशवत तुम्हारा पक्का होता। फिर ये सुहागिन आत्मा इलम, उधर इलम, इलम उतर उछल रहा है। फिर राज जी आपके हृदय में क्या क्या है। उधर ईशक का सागर फिर चुपो लाल बच रहा है। ईशक का सागर, ईशक का सागर हिले ही बिना चुपचाप बोल के क्या फायदा। आखिर मेरे अंदर प्रेम नहीं होता तो कहाँ का ईशक होता। राजी महाराज का हृदय उछल रहा है। एक मुलमिला में श्री राजी की बात कर रही है, अपने परात्म शरीर वहां है और राजी क्या क्या हमारे लिए सोच रहे हैं। संबंध होने के कारण के उनका उनके सोचे तो सारा ब्रह्मांड ऐसा हो गया। और ज्यादा ना सोचे राजी महाराज, अब ऐसा सोचे हमको परात्म में उठा दो बस, अब ज्यादा सोचो मत आप। तीन हक दिल अंदर पैठ के माप्या सागर ईशक, इन हक के इलम में रोशनी सब मापे सागर बेशक। सो ईशक इलम सुख सागर वास्ते आए निशवत, इन निशवत के तौल कोई ल्याऊं कहाँ से हक न्यामत। ये निशवत जो सागर जाने निशवती मोमिन ले। अब मैंने बोल तो दिया संबंध के सागर में, लेकिन कौन समझेगा, जो निशवती वही समझेगा। एक पार्टी में मियाँ बीबी, मतलब एक पार्टी में सब नाच रहे थे, अपने अपने जोड़ी या मतलब सब अपने अपने हिसाब से नाच रहे हैं। पत्नी ने विचार किए, सभी 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 अपने अपने पति हैं, मेरे पति भी अब आनंद ले रहे हैं, लेकिन क्या सोची पता नहीं। पत्नी ने दूर से ऐसे करी अंगुली, पत्नी ने वहां वो हॉल के उस कोन में है, नाच रहे हो, तो पत्नी ने यहां से करके बुलाई, बेचारा आया। क्या हुआ? नहीं, ऐसे परीक्षा ले रहे हैं कि अभी तक इसमें दम है कि नहीं, अंगुली में करके, अंगुली में दम है कि नहीं, वैसे ट्राई किया। संबंध का दम देखिए, एक अंगुली में नचा देता है। हाँ। तो संसार में एक अंगुली में नचा देता है, तो राज्य की एक अंगुली में सारा ब्रह्मांड नचा दिया। और उसमें से ब्रह्मात्माओं को बोले ओई, हाँ जी राज्य का दम है ना अभी तक। इसीलिए संबंधियों को ही पता चलता है कि ये निशवत के सारा कितना दम है। इसीलिए आहा, ये निशवत जो सागर जाने निशवती मोमिना, कहूं था न गहरा सागर कोई पावे न निशवत बिना। अब ये गहराई में क्या होता है वो संबंधी जानते हैं। मैंने एक बार एक घर में गया तो बहुत सुंदर खाना वाना खिलाई और भजन के लिए भी बोली, प्रवचन भी बोली घर वाली ने। तो हमने भजन भी सुनाया, भाव से खिलाए पिलाए, पतिदेव भी है, सब है। तो महाराज कृपा रखना, अरे बढ़िया है, तो इतना अच्छी पत्नी आपके मिली है, सत्संगी मिली है, तो महाराज आप क्या जानते हो करो। अब अंदर का मामला क्या है फिर बस, इसलिए ये आपस में ही जानते हैं कि अब क्या है कैसे। इसलिए ये संबंधी ब्रह्मात्मा और परमधाम के परात्मा ही जानते हैं कि इसमें क्या गहराई है। उसमें से एक इंद्रावती के लीजिए और अपने उसी में उसके फार्मा में घुस के जितना बनता है उतना करें। अब ये एक्स्ट्रा बुद्धि लगा करके फायदा नहीं, बस इंद्रावती को इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग जो हमारे समय के चौबैया छैन भनेको छिटो बोलेको हो त।
इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाणु रंग, ऐसा 17 बार बोल चुका, फिर हैं करके देखता है। तो क्यों कहूं जोड़ा निस्बत की, इसलिए बोला तो क्यों कहूं जोड़ा निस्बत की, निस्बत के बराबर के मैं कहां तक बोलूं, जो दीजे निस्बत माना, निस्बत हक की जात है, जो हक का वाहिदत सुभान। राज्य और संबंधी में कोई फर्क नहीं, इसलिए राज्य का संबंधी श्याम श्याम जी 12,000 परम, सारा परम नाम संबंध का सागर। अब क्या करे, ओ बड़ी रंग से भी संबंध, छोटी रंग से भी संबंध है, संबंध तो डुबकी लगा, है न संबंध तो फिर बाहर से देखते रहो। इसलिए बहुत लहरी इन सागर की मेहर इसक इलम, बहुत लहरी इन सागर की। ये निस्बत के सागर गहराई में जाए तो मेहर का लहर आता है, निस्बत है इसलिए मेहर कर रहे हैं, निस्बत है इसलिए इसक दे रहे हैं, निस्बत है इसलिए इलम आ रहा है। आहा, निस्बत हे संबंध का सागर। आपने अज्ञान में डुबायो, संबंधले डुबायो, किन यसो संबन्धलाई, खोइ के भयो, त्यति बेला बुद्धि आएन भन्छ। शोभा तेज सुख कई बक्का, मेहर को देखो, इसक को देखो, इलम को देखो, शोभा, आहा, शोभा का सागर, दधि सागर, श्रृंगार का सागर, तेज नूर सागर, कई सुख बका, लेकिन संबंध हो, निस्बत का सागर हो तो पकड़ में आएगा। ये निस्बत में जात खसम, ये निस्बत के सागर में ही सारा परम धाम है। इस तरह से भाव रखते हुए आज के लिए प्रणाम करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, सभी सुंदर साथ राज्य के आनंद के लहरों का परिवार, राज्य महाराज के प्रेम के लहर के परिवार, इसक का लहर का परिवार, सभी सुंदर साथ को चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत लहरी इन सागर की मेहरा इसक इलाम, शोभा तेज सुख कई बक्का, ये निस्बत में जात खसम, ये निस्बत में जात खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।